भारत के खनिज संसाधन। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद और प्रिय मित्रों, आप सभी को सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय, किसान पीजी कॉलेज बहराइच। आज जो हमारा विषय है, भारत के प्रमुख खनिज संसाधन और उन संसाधन की उपलब्धता किन प्रांतों में है, इनके बारे में हम इस संक्षेप में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। भारत के प्रमुख संसाधन और उन संसाधनों की उपलब्धता, यानी भारत के किन राज्यों में वे संसाधन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं पेट्रोलियम संसाधन। पेट्रोलियम ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत। अभी हाल में आपने ईरान और अमेरिका के युद्ध में इसके महत्व को देखा है आपने, और चूंकि हमारे देश की आबादी ही बहुत है, उपभोक्ता भी बहुत हैं, पेट्रोल पंपों पे लंबी लंबी कतारें लगती थी। आइए इसी पेट्रोलियम के बारे में हम सभी लोग बात करते हैं। पेट्रोलियम जो है ये भारत में डिगबोई और सुरमा घाटी से प्राप्त किया जाता है। एक बात और बताना चाहूंगा कि भारत में जितना पेट्रोलियम की आवश्यकता है उसका लगभग 10% ही भारत में उत्पादन होता है, बाकी हम विदेशों से आयात करते हैं। बाकी हम सभी लोग विदेशों से उसको आयात करते हैं। तो पेट्रोलियम पदार्थ जो लगभग 90% जो विदेशों से आयात किया जाता है, उसमें जो है असम के डिगबोई और सुरमा घाटी से पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त किया जाता है। ठीक है। और गुजरात के खंभात और अंकलेश्वर, गुजरात के खंभात और अंकलेश्वर से भी पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। और महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई से पेट्रोलियम खनिज संसाधन के बारे में अगर देखा जाए तो असम में डिगबोई और सुरमा घाटी से पेट्रोलियम प्राप्त होता है विद्यार्थियों। गुजरात में खंभात और अंकलेश्वर से प्राप्त होता है, और महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई से तेल का उत्पादन किया जाता है विद्यार्थियों। दूसरा महत्वपूर्ण खनिज है लौह अयस्क। लौह अयस्क विद्यार्थियों, लौह अयस्क जो है उड़ीसा के सोनाई, क्योंझर, मयूरभंज। लौह अयस्क उड़ीसा के सोनाई, क्योंझर और मयूरभंज से प्राप्त होता है, खानों से प्राप्त होता है। जबकि झारखंड में यह सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और धनबाद जनपदों से लौह अयस्क की उत्पत्ति होती है। छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़ और बिलासपुर से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। मध्य प्रदेश में जबलपुर से भी लौह अयस्क का उत्पादन होता है। कर्नाटक के बेलारी, चिकमंगलूर, शीतलदुर्ग से लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु
सेलम तमिलनाडु के स्लेम और तिरुचिरापल्ली से लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। तो ये जो है पेट्रोलियम और लौह अयस्क उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं, और वे क्षेत्र किन राज्यों में पाए जाते हैं उनके बारे में आप सभी को अवगत कराया गया। अगला है मैग्नीज। विद्यार्थियों, अगला है मैग्नीज। मैग्नीज का उत्पादन उड़ीसा के सुंदरगढ़। मैग्नीज धातु का उत्पादन भारत के उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलगीर, क्योंझर, कालाहांडी और कोरापुट में। उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलगीर, क्योंझर, कालाहांडी और कोरापुट में मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है, जबकि महाराष्ट्र में नागपुर और भंडारा में मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के थालाघाट और छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा में मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक में अगर देखा जाए तो कर्नाटक में शिमोगा, बेलारी, चित्रदुर्ग, बीजापुर में मैग्नीज का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश में भी मैग्नीज का उत्पादन होता है। श्रीकाकुलम। गुजरात में पंचमहल, बड़ौदा, गुजरात में जो मैग्नीज के उत्पादन के क्षेत्र हैं वो हैं पंचमहल और बड़ौदा। झारखंड के जो मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र हैं वो है सिंहभूम एवं राजस्थान में बांसवाड़ा। इन स्थानों पर भारत में मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण संसाधन है, रिसोर्स है कोयला। कोयला के लिए झारखंड, भारत में सर्वाधिक मात्रा में कोयले का उत्पादन झारखंड राज्य में होता है। तो झारखंड में जो उत्पादन क्षेत्र हैं वह है धनबाद। झारखंड में कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं धनबाद, सिंहभूम और गिरिडीह। धनबाद, सिंहभूम और गिरिडीह। पश्चिम बंगाल में अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज, आसनसोल। पश्चिम बंगाल में रानीगंज, आसनसोल। छत्तीसगढ़ में रायगढ़। उड़ीसा में तलचर। असम में माकूम, लखीमपुर। महाराष्ट्र में चांदा। तेलंगाना में सिंगरेनी। मेघालय, जम्मू कश्मीर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में नामचिक, नामरूप स्थानों पर भी कोयले का उत्पादन किया जाता है। विद्यार्थियों, अगला महत्वपूर्ण संसाधन है, खनिज पदार्थ है तांबे के उत्पादन में अगर देखा जाए तो झारखंड के सिंहभूम जनपद और हजारीबाग में। राजस्थान में खेतड़ी, झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलवर और सिरोही में तांबे का उत्पादन किया जाता है। महाराष्ट्र में कोल्हापुर, कर्नाटक में चीतल, दुर्ग, हासन, रायचूर में तांबे का उत्पादन होता है। विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश में
बालाघाट, आंध्र प्रदेश में अग्निमंडल में तांबे का उत्पादन होता है। ये भारत के प्रमुख तांबा उत्पादक ये भारत के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं जहां पर तांबे का उत्पादन होता है। अगला खनिज है बॉक्साइट। अगला महत्वपूर्ण खनिज है बॉक्साइट। बॉक्साइट विद्यार्थियों झारखंड के सिंहभूम जनपद में बॉक्साइट का उत्पादन विद्यार्थियों झारखंड के सिंहभूम जनपद में सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। इसके साथ ही साथ कोडरमा, हजारीबाग, बिहार में गया और मुंगेर में भी बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा तथा रत्नागिरी, महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा तथा रत्नागिरी में बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है, जबकि राजस्थान के अजमेर में तथा शाहपुर में बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में भी बॉक्साइट का उत्पादन विद्यार्थियों किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है अभ्रक। अभ्रक उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है विश्व में भारत का। अभ्रक के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है विश्व में भारत का विद्यार्थियों। तो अभ्रक उत्पादन क्षेत्रों को अगर भारतीय संदर्भ में देखा जाए कि किन किन प्रांतों में अभ्रक का उत्पादन किया जाता है, तो अभ्रक जो है आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला, झारखंड के पलामू में, गुजरात के खेड़ा में, मध्य प्रदेश के कटनी, बालाघाट और जबलपुर में, मध्य प्रदेश के कटनी, बालाघाट और जबलपुर में, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण खनिज है सोना। हालांकि हम लोग देख रहे हैं कि सोने की जो मूल्य में बढ़ोतरी है वो भी हाल के दिनों में बहुत ज्यादा हुई है, और कल ही प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है अपने संबोधन में कि हम लोग 1 वर्ष तक सोने की खरीदारी न करें। हम सभी लोग 1 वर्ष तक सोने की खरीदारी न करें। ये ऐसा कल के संबोधन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा है। तो सोना अगर देखा जाए तो सोना को कर्नाटक में कोलार और हट्टी में, कर्नाटक के कोलार और हट्टी में सोने की खान पाई जाती है। आंध्र प्रदेश के रामगिरी की खान और अनंतपुर में आंध्र प्रदेश में है। तेलंगाना में वारांगल में सोना पाया जाता है। तेलंगाना के वारांगल में सोना पाया जाता है। तमिलनाडु के नीलगिरी एवं सलेम में पाया जाता है। तमिलनाडु के नीलगिरी और सलेम में पाया जाता है। झारखंड के हीरा, बुदनी खान और सिंहभूम में सोने का उत्पादन या सोना प्राप्त किया जाता है इन खानों से। अगला महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है हीरा। विद्यार्थियों, हीरा भारत में मात्र मध्य प्रदेश के पन्ना नामक स्थान से प्राप्त किया जाता है। भारत का महत्वपूर्ण खनिज जो हीरा है यह मध्य प्रदेश के पन्ना नामक स्थान से प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थियों, ये भारत के महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ
पेट्रोलियम, लौह अयस्क, मैग्नीज, कोयला, तांबा, बॉक्साइट, अभ्रक, सोना, हीरा, ये भारत के महत्वपूर्ण खनिज बताए गए आपको। और इन महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन स्थान बताया गया, और वो स्थान किन किन राज्यों में पड़ता है, इनके बारे में आप सभी को जानकारी दी गई। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त हुई होंगी इस खनिज पदार्थ को लेकर, जो आपकी परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो विशेष रूप से ओएमआर आधारित है, जैसे आपके ज्योग्राफी में मानव भूगोल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में यह महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ भारत के भूगोल में भी ये इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है इन चीज़ों की। जब खनिज पदार्थ के बारे में जिक्र होगा तो आपको ये चीज़ें ओएमआर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो ये तो आपका जो खनिज पदार्थ हैं और उनकी उपलब्धता कहाँ है, वो जहाँ उपलब्ध हैं वो किन किन राज्यों में वो पड़ रहे हैं, इनके बारे में आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से विद्यार्थियों अवगत कराया गया। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आप सभी के ज्ञानार्जन में सहायता करेगी। जो अगर खनिज पदार्थ से संबंधित कोई जानकारी है तो वो इसमें सटीक रहेगी, इससे आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी और उसका लाभ आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा और परीक्षाओं में उसका लाभ उठा सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद और मित्रों को सादर नमस्कार।